की जंग अब नए लेवल पर पहुंच गई है। देश में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन कोरोना केसेस 88 लाख के पार पहुंच गए हैं। सबसे अलार्मिंग हाल दिल्ली का है, जहां कहा जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव आ गई है। दिल्ली में हर घंटे 4 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में पिछले 15 दिन से रोज 80 से 100 लोगों की मौत की खबर है। हम आपको आंकड़ों के जरिए भी बताते हैं कि दिल्ली में हालात कितने खतरनाक हैं। अब ये देखिए, दिल्ली में 12 नवंबर से 16 नवंबर की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 12 नवंबर 7053 केसेस, 13 नवंबर 7802 केसेस, जबकि 14 नवंबर को आंकड़े बढ़कर 7340 तक पहुंच गए। 15 नवंबर को 3235, जबकि 16 नवंबर को 3797 नए केसेस हैं ये। और यही वजह है कि अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त दिल्ली में कही जा रही है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिर कैसे आंकड़ों के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में हर घंटे 4 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा रही है। यहां देखिए 12 नवंबर से 16 नवंबर के वो आंकड़े, जिसमें आप देखिए कैसे लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। 12 नवंबर को 104 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि 13 नवंबर को 91 लोगों की मौत हुई। 96 लोगों की मौत 14 नवंबर को हुई। 95 लोगों ने 15 नवंबर को दम तोड़ा। और अब 16 नवंबर के आंकड़े और चौंकाते हैं, क्योंकि 99 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। और ये हम आपको एक दिन का पूरा एनालिसिस बता रहे हैं। लेकिन दिल्ली के इस एनालिसिस ने क्यों ये सवाल खड़ा किया कि हालात दिल्ली में बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस बारे में समझने के लिए, बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के एडीजी डॉक्टर राकेश वर्मा हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि नीति आयोग दिल्ली के हालात को लेकर चिंता जताता है, कहता है अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, जबकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि थर्ड वेव का पीक खत्म हो चुका है। ओवरऑल एनालिसिस के हिसाब से हालात हैं क्या दिल्ली में? सुरभि, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम के थ्रू, ये ग्लास में आधा पानी है और आधा खाली है। ये देखा जाएगा कि आप किस तरह से इसे देख रही हैं। मैं शायद इसे आधा भरा हुआ मानूंगा और आधा हवा से भरा हुआ मानूंगा। और आपका मीडिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मीडिया है, उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जनमानस को पैनिक ना हो। इस बीमारी से हमें लड़ाई करनी है, हमें इससे युद्ध करना है, इसको हराना है। लेकिन इससे पैनिक होकर घबराने की बात नहीं है। जिला सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार, मैं आपको बता सकता हूं, कमर कस के तैयार है और पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, समर्थ है, सक्षम है। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, अस्पताल, एनजीओज, पूरा मिलिट्री सेटअप, पैरामिलिट्री सेटअप, राजनीतिक स्तर पर भी हाईएस्ट लेवल पे पूरी तरफ से तैयारी है कि इस कोविड को हराना है। और अब तक देश ने हराया है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आज की तारीख में इसको हराने का सबसे बड़ा और सबसे सुगम रास्ता है सोशो मेडिकल डिस्टेंसिंग रखना, कि 6 से 8 फीट तक 6 से 8 फीट तक जब भी किसी अजनबी से मिलें, नए आदमी से मिलें या बहुत दिनों बाद किसी से मिलें, तो 6 से 8 फीट का गैप मेंटेन रखें। उसकी तरह मुंह देख के ना बात करें जी। पता नहीं वो संक्रमित है कि नहीं संक्रमित है, डायरेक्टली बात ना करिए। अगर खांसी आ जा रही है तो किसी मोटे तौलिए और मोटे रुमाल में ही खांसें। देश का शीर्ष नेतृत्व आज की तारीख में मास्क लगाने में संकोच नहीं कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य सचिव 24 घंटे मास्क लगा रहे हैं जब भी पब्लिक में है वो। तो मुझे और आपको क्यों शर्म आनी चाहिए? ये मानना है कि मेडिकल सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज है, ये बात हम कई महीनों से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन आज के हालात की बात, और ये मास्क भी इसका इलाज है। आज की तारीख में मास्क बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये फैक्ट है कि त्योहारों के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी हैं। लेकिन मेरा डॉक्टर राकेश वर्मा आपसे सिर्फ ये सवाल है, इस वक्त के जो हालात हैं वो अलार्मिंग क्यों है? क्योंकि हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं शमशान में जगह नहीं है, कब्रिस्तान भर चुके हैं। ये देखिए, हर जनमानस को, हर व्यक्ति जो इस देश का वासी है,
जो इस प्रदेश का वासी है, देश का वासी है, मोहल्ले का वासी है, उसे मानना है, समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई केवल भारत सरकार की, राज्य सरकार की, जिला सरकार की, तालुका सरकार की नहीं है। ये लड़ाई मेरी और आपकी है। इसको मुझे और आपको साथ कंधे से कंधा जोड़ के एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क लगा के, हाथों को साफ रख के और बिना बात पे नाक में उंगली, आंख में उंगली ना करके अपने आप को बचाना है। मैं अपने आप को बचाऊंगा, अपने परिवार को बचाऊंगा, अपने मोहल्ले को बचाऊंगा। जी डॉक्टर वर्मा, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि दिल्ली में टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए रिकवरी रेट भी ज्यादा ही है। पॉजिटिविटी की बात आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन सर दिल्ली में अगर रोजाना 50,000 से 60,000 टेस्ट की बात हो रही है, उसमें RT-PCR तो सिर्फ 10,000 तक हो रहे हैं, ज्यादातर एंटीजन हो रहे हैं। क्या यही वजह है कि ऑथेंटिक डेटा में भी फर्क आ रहा है? सुरभि, आपने एक बहुत गलत सवाल पूछा है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, सरकारी अधिकारी हूँ। किसी भी माननीय मंत्री के बारे में मैं कुछ कहने के लिए स्थिति में नहीं हूँ, ना मैं कह पाऊँगा। मुझसे और सब जो मेडिकल सवाल पूछे, मैं हमेशा तत्पर हूँ आपका सर्टिफिकेट देने के लिए। सर, लेकिन जो मीटिंग हुई, जो केंद्र सरकार के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी फैसले लिए गए और यही वजह है कि अलग अलग स्टेट से अब डॉक्टर्स की टीम भी दिल्ली आ रही है। क्या ये पूरी टीम्स दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही मैन पावर बढ़ाएंगी? देखिए, जो शीर्ष स्तर पर निर्णय लिया है, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम वो उस निर्णय को ठीक मानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी डायरेक्शन भारत सरकार से मिलेगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे। और आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि दिल्ली के सभी डॉक्टर्स, सभी पैरामेडिक्स, नर्सेज और अस्पताल इस कोरोना को हराने के लिए कमरबद्ध है, दृढ़ निश्चय लिया हुआ है कि जनमानस की हम लोग सेवा करेंगे और सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। और भारत सरकार भी इसमें कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से याद दिलाऊंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण में एक वार रूम बना हुआ है, जिसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव और शीर्षस्थ अधिकारी लोग रोज बैठते हैं और कई कई घंटे मनन चिंतन करते हैं कि कैसे अपने देशवासियों को इस कोरोना से बचाएं। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो उसका उपचार कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से करें, और उसके लिए सरकार ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है, पूरी शक्ति लगा दी है और आगे भी लगाएगी। इसलिए आपके माध्यम से जनमानस को बताना चाहता हूं कि घबराइए नहीं, डरिए नहीं, कोरोना से लड़ना है और लड़ने में आप और मैं, हम दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा और तभी हम इसको हरा पाएंगे। ये बात आप बार बार दोहरा रहे हैं सर, और इस बात को मेरे साथ साथ बाकी सब लोगों को भी समझना चाहिए जो आप कह रहे हैं कि हमें खुद अलर्ट रहना है। और इस बीच मेडिकल सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका एकमात्र इलाज इस वक्त सबके सामने है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बढ़ते प्रदूषण और लोगों की लापरवाही का ही ये नतीजा है कि आज अलार्मिंग सिचुएशन में दिल्ली पहुंच चुका है। क्या दिल्ली को लेकर कोई खास एक्शन प्लान? देखिए जो कोरोना होता है, कोरोना में जो बेसिकली नुकसान होता है, या किसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या आईसीयू में आना पड़ता है, या किसको 2-3% मरीजों को वेंटिलेटर लगाना पड़ता है, और यदि मरीज को निमोनिया हो जाता है, वेंटिलेटर लगाना पड़ा, या मरीज को आकस्मिक मृत्यु भी होती है, तो वो सब फेफड़ों के माध्यम से हो रही है। उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन जो है वो फेफड़ों की वजह से हो रहा है। और जो प्रदूषण है, जो हम सांस लेते हैं, और यदि वातावरण साफ़ नहीं है तो वो फेफड़ों में ही जाके वो बैठ जाता है। फेफड़े ऑलरेडी कमज़ोर हो गए कोरोना की वजह से। इसीलिए अगर आपको याद हो, और बहुत से यंग लोगों को नहीं पता होगा, जब पहले टीबी होती थी तो सैनिटोरियम का एक सिस्टम होता था। सैनिटोरियम का मतलब कि मरीज को ऐसी जगह भेज दिया जाता था जहाँ वातावरण बहुत शुद्ध हो, साधारण हो, या पहाड़ पे भेज दो, या कई बार लोग विदेश भी चले जाते थे। तो ऐसी जगह में अगर प्रदूषण से लंग्स, फेफड़े हमारे ख़राब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, तो उसमें कोरोना असर करेगा तो बहुत नुकसान देगा। एक हिंदी का मुहावरा है, गरीबी में आटा गीला। अगर फेफड़े पहले ही कमज़ोर हैं तो कोरोना उसमें और आ गया, प्रदूषण भी आ गया, तो कैसे फेफड़े संभालेंगे उसको? जी डॉक्टर राकेश, मेरा वैक्सीन को लेकर भी एक अहम सवाल है, क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं कि फाइनल स्टेज, 3rd स्टेज में फिलहाल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ही महीनों बाद कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबर होगी सामने?
देखिए, उम्मीद पे ही जीवन कायम है और उम्मीद से हम सब लोगों को उम्मीद लगी हुई है। भारत सरकार अपनी तरफ से आईसीएमआर के माध्यम से भी पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी एक सेफ, इफ़ेक्टिव और ऐसी वैक्सीन आ जाए जो देशवासियों को इस बीमारी से बचा सके, और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ ट्रायल्स होनी है, थर्ड स्टेज की वो चल रही हैं, लेकिन यथाशीघ्र उसमें एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भारत सरकार ने ऑलरेडी इंतजाम कर लिया कि वैक्सीन कैसे स्टोर होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या उसका प्लान होगा, वो सब चीज़ ऑलरेडी क्रियान्वयन की जा रही है। वैक्सीन के आने का ही इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, आपने इंडिया टीवी को डॉक्टर राकेश वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ही की बात को मैं यहाँ दोहरा देती हूँ कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, इसीलिए उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द कोरोना वैक्सीन को लेकर भी और जितने कारगर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से भी, उसका भी असर जल्द नजर आए। नमस्कार, शुभकामनाओं सहित। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। बिहार में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। खबर पर डिटेल अपडेट ब्रेक के बाद।